गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चैप्टर 5 इंडियन कैपिटल मार्केट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों ये ऑलरेडी किसी और चैप्टर में इसी पीएम में कवर्ड है, तो ये क्वेश्चन हम वहाँ कर लेंगे। हम इस चैप्टर की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 37 से करना चाहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। देखो एक्स लिमिटेड का शेयर है, करेंटली सेलिंग प्राइस फॉर ₹100। अभी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 300 है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 0.8% पर मंथ। मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है? 0.8 पर मंथ है। मतलब अगर बैंक में आप कोई भी पैसा डालते हो तो आपको 0.8% का पर मंथ का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेलिंग फॉर 312। मतलब जो 3 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेलिंग प्राइस है 312। फ्यूचर प्राइस तो आपको शेयर मार्केट में दिख ही जाता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि शेयर का करंट प्राइस है 300, क्यों ना मैं 300 में खरीद के और 3 महीने बाद उसको 312 में बेच दूं। बात ठीक है, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज। डेवलप एन आर्बिट्रेज strategy and show what your risk less profit will be 3 month hence। ये क्या है कि एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी हमें डेवलप करनी है और रिस्क लेस प्रॉफिट बताना है 3 मंथ का। हैंस अज्यूमिंग दैट एक्स लिमिटेड विल नॉट पे एनी डिविडेंड इन 3 मंथ। मतलब एक्स लिमिटेड इज करेंटली, जो शेयर है एक्स लिमिटेड का, उसने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ये सोचें, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज्यूम कीजिए आप कि आपके पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले आप शेयर को खरीदने के लिए बोरो करोगे। बोरो किया हमने, कितना किया? ₹600, ₹300, क्योंकि 300 का ही शेयर है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक ही शेयर खरीदेंगे, तो 300 का आपने शेयर खरीदने के लिए अमाउंट बोरो कर लिया। अब आप इस पे इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट कितना दोगे? इंटरेस्ट दोगे 300 पे। कितने मंथ के लिए बोरो किया? 3 मंथ के लिए। तो 0.8% है, तो 0.24% हो गया 3 मंथ का। तो आपको 3 मंथ में इसके ऊपर 7.26 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ओवरऑल मिला के आपका हो जाएगा 307.26 कि आपको बैंक को इतना लौटाना है। ठीक है जी, अब आ जाइए मार्केट पे। तो आपको पता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप जब सेल करोगे शेयर्स को, तो आप करोगे ₹312 में जो कॉन्ट्रैक्ट किया। और आपने परचेज कितने का किया होगा? करंट मार्केट से परचेज किया होगा आपने ₹300 का। तो आपको जो मुनाफा हुआ है दोस्तों वो ₹12 का मुनाफा हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रियली में प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम यहाँ निकालेंगे आर्बिट्रेज प्रॉफिट, क्योंकि ये सारा काम हमने आर्बिट्रेज का किया है। तो आर्बिट्रेज जो प्रॉफिट है वो ₹12 ना होकर ₹12 माइनस ₹7.26। आपके 7.26 तो इंटरेस्ट का भी गया, तो आपको ₹4.7 ये आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर ट्रेडर इज हैविंग इन इट्स पोर्टफोलियो शेयर्स वर्थ ₹85 lakhs। एक ट्रेडर है जिसके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है वो
यहाँ पे ट्रेडर है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी। ट्रेडर है जिसके पास जो शेयर्स हैं वो 85 लाख रुपीस के हैं करंट मार्केट प्राइस में, और कैश पड़ा हुआ है 85 लैक्स, तो कहीं ना कहीं उसके पास टोटल 100 लैक्स हैं। द बीटा ऑफ द शेयर, याद रखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बीटा ऑफ द शेयर्स, जो शेयर का बीटा है वो 1.6 है। मतलब अगर मार्केट में 1% चेंज होता है तो जो शेयर है, शेयर में 1.6% का चेंज आएगा। अगर मान लो कि शेयर आपका 1.6% से गिर जाता है तो आपका मार्केट 1% से गिर जाएगा, और अगर आपका शेयर 3.2% से गिर जाता है तो आपका मार्केट 2% से गिर जाएगा। तो आगे पॉइंट ये दे रखा है कि आफ्टर 3 मंथ द प्राइस ऑफ द शेयर ड्रॉप्ड बाय 3.2%। अगर शेयर का प्राइस 3.2% गिर जाए तो मार्केट कितने से गिरेगी, मार्केट 2% से गिरेगी। ठीक है, ये अभी मैं फार्मूले से समझा दूंगा आपको। फिर क्वेश्चन में मांगा है कि करंट पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा, ये आप डिटरमाइन कर दीजिए, सिंपल। और दूसरा ये बोल रहा है कि पोर्टफोलियो बीटा बताना है, करंट वाला भी बताना है, और आफ्टर 3 मंथ बाद भी क्या होगा। अगर ट्रेडर ऑन करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं 100 लाख्स की, निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं 100 लाख्स की, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडर है तो इसने एक लॉन्ग पोजीशन लिया है, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एक्चुअल डिलीवरी तो हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं दोस्तों आंसर नंबर 39 पे। आंसर नंबर 39 पे, आंसर नंबर 39 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम निकालते हैं करंट पोर्टफोलियो डेटा। सबसे पहले तो हमें करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। डेटा लिख रहा हूँ मैं, बीटा है करंट पोर्टफोलियो बीटा। आपका करंट पोर्टफोलियो बीटा जो है वो क्या होगा, आप अगर देखो तो आपके कंपनी में शेयर का कितना परसेंट है, 85। तो शेयर को आपको उसके बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस आपके पास जो कैश का शेयर है उसका कोई बीटा नहीं होता तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा। तो इस तरीके से आपका करंट पोर्टफोलियो बीटा 1.36 आ जाता है, सिंपल। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। इसी में ये कह रहा है कि इफ, सेकंड पॉइंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं 3 महीने बाद वाला। इफ जो आपका शेयर प्राइस है, इफ शेयर प्राइस ड्रॉप बाय 3.2%, तो आपका जो मार्केट है, क्योंकि हर किसी का रिलेशन मार्केट से होता है, मार्केट विल रिड्यूस या ड्रॉप बाय कितने परसेंट से होगा, 2% से। इसको फार्मूले से समझ लेते हैं। बीटा ऑफ शेयर, बीटा ऑफ शेयर इक्वल टू में होता है चेंज इन सिक्योरिटी अपॉन में चेंज इन मार्केट। यहाँ पे बीटा आपको दे रखा है शेयर का 1.6 है, चेंज इन सिक्योरिटी कितना है, ये 3.2% है, और चेंज इन मार्केट क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आप ये निकाल सकते हो कि मार्केट में कितना बदलाव आया होगा, तो चेंज इन मार्केट, मार्केट में चेंज आया होगा 2% का। ठीक है दोस्तों, अब इसी को बेस करके हम आगे के पॉइंट सॉल्व करते हैं।
आगे का पॉइंट क्या है कि हमें निकालना है बीटा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता है फार्मूला चेंज इन पोर्टफोलियो अपॉन में चेंज इन मार्केट। अब क्वेश्चन में बीटा पोर्टफोलियो निकालना है, चेंज इन पोर्टफोलियो से पता करना है। चेंज इन मार्केट हमारा कितना दे रखा है, तो चेंज इन मार्केट दे रखा है हमारा 2%। ठीक है दोस्तों, अब हमें चेंज इन पोर्टफोलियो निकालना है। तो पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव आए, तो आप करते हैं फाइंड आउट चेंज इन पोर्टफोलियो। फाइंड आउट चेंज इन पोर्टफोलियो। इसी को हमें निकालना है। तो सिंपल, सबसे पहले आप ये करोगे कि आपने लॉन्ग पोजीशन कितनी ली थी। आप सबसे पहले ये देखो कि आपने लॉन्ग पोजीशन कितनी ली थी। तो लॉन्ग पोजीशन ली थी हमने ट्रेडिंग पर्पज से ₹100 लाख। आप पता है कि आपका जो मार्केट है वो कितने से रिड्यूस हो गया, बाय 2%। तो अब देन वैल्यू, अब लॉन्ग पोजीशन की वैल्यू कितनी बची, तो बची 98 लाख। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैश प्राइस की बात करते हैं। मीन्स आपको कितने का नुकसान हो गया, 2 लाख का। तो आपके पास जो कैश प्राइस था पोर्टफोलियो में, कैश बैलेंस, वो था ₹15 लाख का। लॉस कितना हो गया, ₹2 लाख का लॉस हो गया, जो ऊपर हमें लॉस हुआ। तो आपके पास कैश बैलेंस कितना बचा हुआ है, 13 लाख। अब 13 लाख का कैश बैलेंस बचा हुआ है, प्लस आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंज आएगा। एक तो कैश में चेंज आ गया, दूसरा अगर मैं शेयर की बात करूं, शेयर वैल्यू, तो शेयर वैल्यू थी आपकी कितनी, शेयर वैल्यू थी आपकी 85 लाख की, और शेयर कितने से फॉल हो गए, शेयर फॉल बाय 3.2%। मतलब आपका शेयर, तो शेयर्स हमारा कितने से शॉर्टफॉल हो रहा था दोस्तों, तो शेयर्स हमारा 3.2% से शॉर्टफॉल हो रहा था। तो 85 का अगर मैं 3.2% निकालूं, तो आपका जो शेयर है वो 2.72 से रिड्यूस कर रहा था। तो नेट आपकी शेयर की वैल्यू कितनी बचेगी, ₹82.28। तो अब आप अगर हम करें तो टोटल वैल्यू की बात करते हैं, टोटल वैल्यू अब हमारे पोर्टफोलियो की कितनी हो गई। तो टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 13 लाख प्लस 82.28 लाख, ये मिलाकर हो गई 95.28 लाख। ठीक है दोस्तों, ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम कहते हैं कि चेंज इन द पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो में कितना चेंज हो गया, चेंज इन पोर्टफोलियो।
तो हमारे पोर्टफोलियो में चेंज हो गया, 100 का था 95.28 का हो गया। रिवर्स निकालना है। आप सिंपल 100 माइनस 95.28 अपॉन में 100 कर दीजिए तो आपके पोर्टफोलियो का चेंज आ जाएगा 4.72%। और हमें यही निकालना था कि चेंज इन द पोर्टफोलियो कितना होगा, तो हमारा पोर्टफोलियो चेंज होकर हो गया 4.72%। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो की बात करें तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो 2.36। तो 3 महीने बाद हमारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो 2.36 हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो था इस क्वेश्चन का वो लॉजिक्स था, और पहला पॉइंट तो एक शॉट में ही हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, और ऐसे तो हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, फिर भी हम मेंटेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का 6 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस दे रखा है, बोरोइंग रेट भी है आपका पर एनम 1%, मंथली रेस्ट, एंड व्हाट शुड बी द स्पॉट प्राइस, मतलब आज का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये बात कर रहा है। और ये कब की बात कर रहा है, 6 मंथ के सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो हम सिंपल ज़्यादा सोचे बिना सिंपल फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमारा 40 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फार्मूला आप सिंपल लगा दीजिए, ए इक्वल टू पी 1+r/में 100 की पावर n होती है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हमें निकालना है 208.18 आपका अमाउंट दे रखा है, 1+ आपका जो रेट है क्वेश्चन में, रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेट है 8%। तो 1 ये हो जाएगा आपका 100। लेकिन यहाँ पे आपको 6 मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा, क्योंकि 6 मंथ की बात की जा रही है, और इसके लिए पावर आपकी हो जाएगी 1। तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 8 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2 प्लस 1.04, इसको मेमोरी में डाला 208.18 डिवाइड मेमोरी फॉल, ये आपका आ गया 200। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा ₹200। तो क्वेश्चन नंबर 40 में सिर्फ एक लॉजिक था कि आपको ये जो इंटरेस्ट रेट है इसे 6 मंथ का बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6 मंथ के बाद की वैल्यू बोली है। अगर एनुअल वैल्यू करता तो यहाँ पर 1 की जगह हम 2 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इंडेक्स चल रहा है 5000 पे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है 10,10,000। रिस्क फ्री इंटरेस्ट चल रहा है आपका 9%, और डिविडेंड डिविडेंड आप कमाते हो 6% पर एनम उस इन्वेस्टमेंट पे। और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है 1.5। मीन्स कि अगर हमारी मार्केट 1% से गिरती है तो हमारा पोर्टफोलियो 1.5% से गिरेगा, और अगर हमारी मार्केट
1% से बढ़ती है तो हमारा पोर्टफोलियो भी 1.5% से बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, वी एज्यूम दैट, हमें एज्यूम करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑन बीएससी इंडेक्स, ये बीएससी इंडेक्स है, यहाँ आप इंडेक्स लिख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। बीएससी इंडेक्स विद 4 मंथ मैच्योरिटी इज यूज टू हैज, ये जब 4 मंथ की आपका बीएससी की जो प्राइस आएगा इज यूज टू हैज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ, जो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ में वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो होगी, तो नेक्स्ट 3 मंथ में हम वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो देखेंगे कि हाँ वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो में क्या गिरावट आई है। तो पता है कि हमारा जो मार्केट है उसमें 3% का चेंज होगा, तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो में कितना चेंज होगा, 1.5% चेंज होगा। अब कहता है कि वन, आगे क्वेश्चन कह रहा है वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवर 50 टाइम्स इंडेक्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है ये मान लीजिए। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकालना है। तो करंट प्राइस कितना चल रहा है 500, हमें फ्यूचर प्राइस निकालना है। तो फ्यूचर प्राइस ऑफ द इंडेक्स निकालना है, तो फ्यूचर करंट में आपका 5,000 रुपये इंडेक्स चल रहा है, और एक इंडेक्स में आपका 5,000 का इंडेक्स चल रहा है, एक इंडेक्स में आपके 50 टाइम यूनिट्स होते हैं। तो अगर आप 5,000 को 50 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका करंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, लेकिन हमें निकालना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो क्वेश्चन सिंपल है, आप ऐसे समझेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्यूचर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें ये निकालना है, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डेट मीन्स एक तरह से फ्यूचर प्राइस निकालना है। जब भी हम फ्यूचर प्राइस निकालते हैं तो हम करंट प्राइस लेते हैं, तो करंट प्राइस है आपका 5,000 प्लस उस 5,000 पे आपको इंटरेस्ट ऐड करना होगा। लेकिन इंटरेस्ट आप कितना ऐड करोगे, 9%, 6%? इंटरेस्ट आप ऐड करोगे दोस्तों 3%। अब हम 3% क्यों करेंगे, पहले हम ये बता देते हैं। 3% फॉर 4 मंथ, कि 4 महीने का 3% निकालेंगे। ये 3% क्यों करेंगे, तो दोस्तों जब भी हम फ्यूचर प्राइस निकालते हैं, अगर हमारे इंटरेस्ट में कोई डिविडेंड का पार्ट दिया हो तो उस इंटरेस्ट कॉस्ट में से वो जो डिविडेंड की इनकम हुई है उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल में 3% ही आएगा। तो 3% के हिसाब से हमारा जो फ्यूचर इंडेक्स है वो पहुंच के हो जाएगा 5,050 का। तो हम फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 5050 इंटू में रुपीज, यहाँ पे 50 टाइम्स, हर किसी में 50 है, तो ये आ जाएगा ₹2,52,500। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी चालू होती है इसके बाद सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट कहता है गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4,500 इन नेक्स्ट 3 मंथ। देखो आपका इंडेक्स नेक्स्ट 3 मंथ में कितना चला गया, 4,500। तो हमें इंडेक्स कितना निकालना है, हमें इंडेक्स निकालना है 4 मंथ का। 4 मंथ का इंडेक्स निकालना है, क्योंकि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हमने 4 मंथ का निकाला है, हम इंडेक्स भी 4 मंथ का निकालेंगे। बट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो यूज टू हैज द वैल्यू ऑफ द, आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट करना है इसके लिए जो आप वैल्यू लोगे वो 3 मंथ की लोगे। तो ठीक है जी, 3 मंथ का मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। सबसे पहले ये देखते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना चेंज हो गया। तो ये हुआ है दोस्तों
आपका ये 10,10,000 था पोर्टफोलियो की वैल्यू, और आपका पोर्टफोलियो अगर 1.5 से चेंज होगा तो कितने का चेंज हो जाएगा? 10,10,000 इंटू में 1.5। आपको चेंज करना पड़ेगा आपके वैल्यू में 15,15,000। आपके पोर्टफोलियो में इतना चेंज आएगा। ठीक है जी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो बदलकर 15,15,000 हो जाएगी। तो इस 15,15,000 को आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, क्योंकि ये 3 महीने का ही लेंगे, 3 महीने में इतना ही चेंज आया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 2,52,500 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वैल्यू तो बढ़ रही है, तो पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ने से आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं? 6 कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। आपको नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं 6। अब फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं। ये तो आपका एस्टिमेशन हो गया कि फ्यूचर प्राइस ये आया। अब एक्चुअल में फ्यूचर प्राइस कितना आया? तो फ्यूचर प्राइस आफ्टर 3 मंथ, फ्यूचर प्राइस आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आया वो आया 4,500। अब आप इसमें ऐड करोगे ऐड इंटरेस्ट, क्योंकि आपको फ्यूचर प्राइस कितने का निकालना है? एक्चुअल में फ्यूचर प्राइस निकालना है आपको 4 मंथ का। इंटरेस्ट आपका वही 3% का ही लगेगा, और वो 1 महीने का लगेगा, कि ऑलरेडी 3 महीने का दे रखा है। तो ये आएगा 11.25। तो फ्यूचर प्राइस हो जाएगा 4,511.25। तो अगर आपको फ्यूचर प्राइस पता चल गया है तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में कितना चेंज आया था? आपकी पोर्टफोलियो में चेंज आया था 15,15,000 का। तो यहाँ से वो 15,15,000 का आप आराम से गेन कर सकते हो। तो ये आप निकालोगे कि यहाँ पे आपको गेन फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन, गेन फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन, कि शॉर्ट पोजीशन से आपको कितना गेन हो गया। अब आप ये निकालोगे। तो हमने शॉर्ट पोजीशन करी थी, वो उसकी फ्यूचर वैल्यू तो 550 थी परचेज, और सेल प्राइस आपका 2.25 एक्चुअल में, और नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने किया 6, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने यूनिट्स? 50। तो आपको गेन हो गया शॉर्ट पोजीशन करने से 1,61,625 का। मुझे लगता है कि मैं 100% क्लियर नहीं कर पाया आपका क्वेश्चन, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि इंडेक्स जो है वो आपका 5,000 का है, और आपका जो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है वो 10,10,000 का है, मतलब, और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है आपका 1.5 की। मार्केट अगर 1% चेंज होती है तो आपका पोर्टफोलियो 1.5% से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट हमारी 100% से चेंज हो जाती है तो हमारा पोर्टफोलियो 115% से चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो इस हिसाब से अगर हम करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ने, पहले तो क्वेश्चन ने ये वाली बात कर दी, फिर कह रहा है आगे, वी एज्यूम दैट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSE इंडेक्स विद द 4 मंथ मैच्योरिटी इज यूज्ड। हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द BSE का यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आ गया? 5,050। उसका यूज़ करेंगे किसके लिए? टू हैज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ। तो नेक्स्ट 3 मंथ में वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो
कितनी हुई, तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आपका नेक्स्ट 3 मंथ में 10,10,000 है, इसका 1.5 किया हमने, ये वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया 15,50,000। तो अगर 15,50,000 हो गया तो आपको उसका फ्यूचर प्राइस का ध्यान में रखते हुए आपको 6 कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, आपने 6 कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, तो 6 कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, तो फ्यूचर प्राइस आपका कितना हो गया आफ्टर 3 मंथ। तो फ्यूचर प्राइस जो एक्चुअल हो गया वो आपको हो गया 45,11 का। तो आप अगर 45,11 पे बेचेंगे और बाय करें, आपने 5050 पे बेच दिया और बाय कर लिया 45,11 पे, तो 505 का आपका सेल हो गया, 45,11 की आपकी बाय हो गई। और आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट करे थे, 6 कॉन्ट्रैक्ट करे थे, और हर किसी में कितने यूनिट था आपका, 50 यूनिट था। तो आपको टोटल फायदा होगा वो 1,61,625 का फायदा हो जाएगा इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर मैं ये समझाने की बात करूँ तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आपका 10 लाख है, इसको 1.15 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15,15,000 आएगा। और नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर प्राइस आपका, एक फ्यूचर प्राइस आपका 2,52,500 का था, तो आपको नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 6 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आपको लेने पड़ेंगे। तो फ्यूचर प्राइस के हिसाब से अपने नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 6 ले लिए कि मैं 6 कॉन्ट्रैक्ट 550 के हिसाब से बेचना चाहता हूँ, तो आपने 6 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। आज आपकी वैल्यू हो गई 45,11, तो आपने 45,11 पे 6 कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिए, तो आपको जो नेट फायदा हुआ वो 1,61,625 का हो गया फायदा। ठीक है दोस्तों, एक ये कैलकुलेशन मैं चेक कर रहा था दोस्तों, तो मुझे इस कैलकुलेशन में एक जगह छोटी सी मिस्टेक मिली है, पहले से ठीक कर लेते हैं हम। मिस्टेक ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये 1.15 ना होके 1.50 है, तो ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। और ऑल द आपका क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 42 कहता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सेम एज जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था आज हमने क्लास में, उसी की तरह सेम है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस। देखो करंट शेयर प्राइस है 1800, 6 मंथ फ्यूचर प्राइस ऑफ द शेयर है 1950, and assuming it is possible to borrow money in the market for transaction in security at 12% per annum, you are required to calculate the theoretical minimum price of the 6 month forward purchase and explain the arbitrage opportunity। तो सबसे पहले 6 मंथ का फ्यूचर प्राइस दे रखा है, तो आप थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस तो निकाल ही सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग 6 मंथ का फ्यूचर प्राइस क्या आएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों आंसर नंबर 42 सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले थियोरेटिकल की बात करते हैं कि थियोरेटिकली फ्यूचर प्राइस क्या होगा। तो थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस होगा आपका, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, 1800 तो करंट प्राइस है, प्लस 1800 पे आप इंटरेस्ट रेट लगा दीजिए 12% का, और 6 मंथ का, क्योंकि फ्यूचर प्राइस मांगा गया है 6 मंथ का, तो आपका फिर फ्यूचर प्राइस आ जाएगा 1908। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आप
आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या होगी? तो कुछ नहीं, आप सिंपल कीजिए कि आपको बोरो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बोरो करोगे 1800 एंड इन्वेस्ट इन मार्केट। बोरो 1800 एंड इन्वेस्ट इन मार्केट। तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो सेल कब करोगे? सेल करोगे फ्यूचर प्राइस में। सेल करोगे तो आपको रुपीस मिल जाएंगे 1950। लेकिन आपने जो बोरो किया था, आपने परचेज कर लिया 1800 का। आपने परचेज तो किया था 1800 का, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी दिया था आपने 108 का। तो वो प्राइस हो गया आपका टोटल 1908। तो आपको जो इसमें फ़ायदा हुआ है दोस्तों, वो ₹42 का नेट बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसे ही किया था, कंपैरिजन कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी ख़त्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ PQR फ्यूचर इफ PQR फेस वैल्यू कितनी है? 10 है, कोटेड एट 220 ऑन NSE एंड 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कोट एट 230। मतलब आज जो है शेयर की कैलकुलेट द 3 मंथ फ्यूचर प्राइस निकालना है, जबकि आज वैल्यू है 220 की और फ्यूचर प्राइस कोट कर रखा है 230 का, 230 का। और 1 मंथ का बोरिंग रेट है आपका 15% एंड एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड है आपका 25% एनुअली। तो यहाँ पर कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? सेम ऊपर की ही तरह क्वेश्चन है। तो आप पहले थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब फ्यूचर प्राइस निकाल लीजिए। फ्यूचर प्राइस निकाल के आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे आपका फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस इक्वल टू में दोस्तों क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जो उसका कैरिंग इंटरेस्ट होता है वो। अगर कोई डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा हो तो वो माइनस हो जाता है, अदरवाइज हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं। तो फ्यूचर प्राइस अगर हम देखें दोस्तों तो 220 है, प्लस अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो 220 पे आपको 15% का इंटरेस्ट रेट है। तो 15/100 इंटू में 3/12 करना पड़ेगा। और इसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट रेट जो आएगा उसमें से आपको 0.25% का इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि डिविडेंड जो है का जो रेट लेते हैं वो हम एनुअल लेते हैं, बजाय ये तो हम 3 मंथ का ही लेते हैं। ये एक नोटिस करने वाली बात है। तो डिविडेंड को आप 3 मंथ से डिवाइड 3 मंथ का नहीं निकालोगे, पूरा एनुअल लोगे। तो 15 डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 4, यह आ जाता है 0.0375 माइनस 0.25, तो यह आ जाएगा 0.21। तो अगर हम 0.21 का इंटरेस्ट रेट लगाएं 220 पे, 220 इक्वल टू में 0.21%, तो ये आपका हम इसे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो
220 है, प्लस 220 पे हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे 15% का 3 मंथ, माइनस जो डिविडेंड इंटरेस्ट होगा वो एनुअली लेंगे। तो आपका ये 220 आ गया, और ये 220 पे 15% 3.12 मंथ का करोगे तो ये मैं कर देता हूँ 220 इंटू में 15% डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 8.25 माइनस। अब डिविडेंड, डिविडेंड कितने पे मिल जाएगा, फेस वैल्यू है 10, उसका 25%, तो ये आपका 220 प्लस 8.25 माइनस डिविडेंड आपका 2.5, डिविडेंड रुपीस में दे रखा है, तो इस तरीके से आपका जाएगा 220 प्लस 5.75, तो आपका फ्यूचर प्राइस हो जाएगा दोस्तों 225.75। सिंपल। अब आप बेनिफिट की बात कर लीजिए, तो आपको आर्बिट्रेज बेनिफिट कितना होगा, एग्जैक्ट। तो अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप 230 का सेल कर दोगे और आपकी खुद की कॉस्ट लगी 225.75, तो आपको जो मुनाफा होगा वो 4.25 का मुनाफा होगा नेट। आपको नेट बेनिफिट 4.25 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है क्योंकि फ्यूचर प्राइस आपको 230 क्वेश्चन में दे रखा है, तो फ्यूचर प्राइस का कॉम्बिनेशन आप फिर इससे मैच करोगे 1 मंथ बोरिंग से, तो ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि सेंसेक्स फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 50। जो फ्यूचर इंडेक्स है वो जो ट्रेड हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ 50 पे ट्रेड हो रहा है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके 50 यूनिट्स हैं। कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर इन द 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द फरवरी। फरवरी में आपके 10 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, ये 10 ट्रेडिंग डेज हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर करके कैलकुलेट कीजिए। अब ये 10 ट्रेडिंग डेज हो गए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक बॉट 1 सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने एक, अभिषेक ने एक सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया फरवरी 4 को। ठीक है जी। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस चेंज इज 2,000। ये जो लाइन दी गई है, ये लाइन ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल बनाती है, क्योंकि इस लाइन को कैलकुलेट करके ही आप इनिशियल मार्जिन निकालोगे और मेंटेनेंस मार्जिन आपका इनिशियल मार्जिन का 75% है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली डेली बैलेंस निकालना है इन द मार्जिन अकाउंट एंड द पेमेंट ऑफ मार्जिन कॉल्स इफ एनी। मीन्स क्या होता है कि जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक मेंटेनेंस मार्जिन बनाना पड़ता है, इनिशियल मार्जिन अकाउंट बनाना पड़ता है, और उस इनिशियल मार्जिन अकाउंट में आपको अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में डेली हुए एब्सोल्यूट चेंज से कोई फ़ायदा या कोई नुकसान हो तो जो ब्रोकर होता है उस मार्जिन से वो आपका पैसा, इनिशियल मार्जिन से आपका पैसा डिडक्ट करता रहता है, और वो इनिशियल मार्जिन जैसे ही मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाती है ब्रोकर आपसे उसका पैसा ले लेता है, मतलब कायदे से आपको फिर रिमेनिंग पैसा इनिशियल मार्जिन तक आपको वो पैसा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और डेली एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा ये भी हम देख लेते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ जाएगी।
तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 44 है। सबसे पहले तो इनिशियल मार्जिन के लिए एक फार्मूला लिखिए। इनिशियल मार्जिन इक्वल टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे आपका यू जो डिनोट करता है वो है आपका डेली एब्सोल्यूट चेंज, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करता है आपका, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंगली आपका फार्मूला क्या हुआ, इनिशियल मार्जिन आपका डेली एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 10,000 रुपये का है, +3 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका 2,000 रुपीज़ का है। तो इनिशियल मार्जिन हो गया आपका 16,000 रुपीज़ का। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका आता है मेंटेनेंस मार्जिन का। जो मेंटेनेंस मार्जिन है आपका दोस्तों वो है 16,000 का 75%, दैट इज ₹12,000। तो इनिशियल मार्जिन आपका 16,000 है, मेंटेनेंस मार्जिन आपका 12,000 है। अब इसी को बेस रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं डेट। ये आपका डेट हो गया दोस्तों। चेंज इन फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे आपको मार्जिन मेंटेन करना है, कितना मार्जिन रखना है, और यहाँ पे कॉल मनी, कितने पैसे आप वापस मंगाओगे अगर मार्जिन आपका एक इनिशियल पॉइंट से कम हो जाता है तो ये आपने मार्जिन मेंटेन किया जब कॉन्ट्रैक्ट किया 4 फरवरी 9 को, तो आपने मार्जिन मेंटेन कर दिया 16,000 रुपये का। ठीक है, अब आपकी डेट आती है अगले 5 जो डेट है इसके अंदर, वो मैं लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। बारह, 2, 9, फिर इसके बाद आपका 14 है, फिर उसके बाद आपका 17 है, फिर आपका, ठीक है दोस्तों। अब चेंज करते हैं, तो चेंज हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कितना आया। तो देखो क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी, आपकी क्लोजिंग वैल्यू थी 3296.50, और अगली क्लोजिंग वैल्यू कितनी हुई 3294.40। तो आपकी तो वैल्यू गिर गई, आपने तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया था, तो आपको तो लॉस हो गया। आपको कितने का लॉस हुआ, 3296.50 माइनस 3294.40, ये आपको 2.1 का नुकसान हुआ, और इसको आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको टोटल, क्योंकि यहाँ पे 50 कॉन्ट्रैक्ट है, क्वेश्चन में सबसे ऊपर यही दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 50 यूनिट्स है, तो आपको टोटल 105 रुपये का लॉस हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम सभी पॉइंट में निकालें तो यहाँ पे हमें 105 रुपीज़ का लॉस हो गया। अगली बार जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3,200 का लॉस होगा। उसके नेक्स्ट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे तो 905 का लॉस होगा। उसके नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 2760 का बेनिफिट होगा।
उसके नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 185 का लॉस होगा। फिर उसके नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 1410 का बेनिफिट होगा। उसके नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 865 का बेनिफिट होगा। उसके नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 2575 का लॉस होगा। उसके नेक्स्ट टाइम करेंगे हम दोस्तों तो 7760 का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब ये मार्जिन करते हैं 16,000 है, अगर आपको 105 का लॉस हो गया है तो ये आपका बचेगा 15,895। कोई कॉल मनी की ज़रूरत नहीं है। अगली बार आपका लॉस होता है 3,200, तो ये आपका आ जाएगा 2,695। तो आपको तब भी कोई लॉस नहीं हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपका लॉस है 695, 12,695, जबकि आपको लॉस हो रहा है 905 का। तो अगर यहाँ मैं लेस कर दूँ तो यहाँ आपको 12,695, अगर मैं लेस कर दूँ 905 का तो ये 11,790 हुआ। अब आपको इसको 16,000 तक मेंटेन करना है, तो आपको कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें आवश्यकता पड़ेगी 4,210। तो यहाँ पे 4,210 मंगा लेंगे, ये हमारा जाएगा 16,000। अगली बार हमें 2,000 का फायदा हो जाता है तो 18,760 बचेगा। फिर इसके अगली बार हमें लॉस हो जाता तो 18,575 आपका बचेगा। फिर इसके नेक्स्ट टाइम आपको बेनिफिट हो जाता है तो ये आपका जगह 20,850। यहाँ आपको कोई कॉल नहीं मंगानी। फिर इसके बाद आपको फिर बेनिफिट हो जाता है। ये एक कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारा कैलकुलेशन बेस का है। दोबारा से कर लेते हैं। जैसे हमें 85 का लॉस होगा, ये हो जाएगा 18,575। फिर इसके बाद जब हमें बेनिफिट होगा तो ये हो जाएगा 19,985। फिर इसके बाद दोस्तों फिर हमें बेनिफिट होगा तो ये हो जाएगा 20,850। फिर अगर हमें लॉस होता है 2,575 का तो ये हो जाएगा हमारे पास 18,275। अब आप नेक्स्ट टाइम देखोगे कि हमें लॉस हो रहा है 7,760 का। तो अगर मैं 18,275 माइनस करूँ 7,760 तो ये मेरा बैठ रहा है 10,515। और मुझे मेंटेनेंस मार्जिन बनाना है 16,000 तक, क्योंकि वो 12,000 से नीचे चला गया है। तो मुझे 5,485 रुपीज़ और मंगाने पड़ेंगे। तो 5,485 रुपीज़ जैसे ही मंगाऊंगा ये मेरा मेंटेनेंस मार्जिन 16,000 का वापस आ जाएगा। तो ओवरऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने में अगले 10 दिन में हमें अपनी जेब से 4,210 और 5,485 ये अमाउंट भरना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है ऑन 31 अगस्त 2011 द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंडेक्स वाज 2200। स्टॉक इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 2200 थी। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हैज़ बीन 8% पर एनम। जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है। एंड डिविडेंड यील्ड ऑन द स्टॉक इंडेक्स इज एज अंडर। जो डिविडेंड है वो आप कितना कमा रहे हो? जनवरी में 3, फरवरी में 4, मार्च में 3। ठीक इसी प्रकार कमाते अर्निंग करते करते नवंबर में 4, दिसंबर में 3।
एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, और जब भी कंटिन्यूस कंपाउंडेड का फार्मूला आएगा, बात आएगी, आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में ई वाला फार्मूला यूज करना है। फाइंड आउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर 2011। फ्यूचर प्राइस तो निकालना है, लेकिन कितने मंथ का फ्यूचर प्राइस निकालना है? तो 31 अगस्त को वैल्यू थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद का जो फ्यूचर प्राइस होगा 31 दिसंबर का, वो प्राइस हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। सिंपल दोस्तों। तो अब हम फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? यहाँ हम आंसर नंबर 45 करने जा रहे हैं। फार्मूला होता है दोस्तों आपका फ्यूचर प्राइस इक्वल टू में होता है जो भी आपका करंट प्राइस है, करंट वैल्यू इनटू में ERT। ठीक है दोस्तों। अगर मैं करंट की बात करूं, करंट वैल्यू, तो वो है 2200। अब इनटू में ई रेट की बात करूं, तो रेट क्या है? रेट पे ही सारा क्वेश्चन है। तो जो रेट है हमारा, वो रेट क्वेश्चन में 8% का दे रखा है जी, तो ये 8% हो गया। यहाँ माइनस करेंगे डिविडेंड रेट, क्योंकि डिविडेंड रेट क्वेश्चन में दे रखा है। अब डिविडेंड रेट कितने मंथ का लेंगे? तो हमारा ये स्टॉक प्राइस हम कब से ले रहे हैं? अगस्त से। तो यहाँ हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 4 मंथ का डिविडेंड रेट लेंगे। तो आप 4 मंथ का डिविडेंड रेट निकालने के लिए दोस्तों एवरेज डिविडेंड कर दोगे। एवरेज डिविडेंड जो होगा वो 4 मंथ का आप निकाल लोगे। 4 मंथ का एवरेज डिविडेंड है 3%, प्लस 3% प्लस 4% प्लस 3% डिवाइड बाय 4, यह आ जाएगा आपका दोस्तों 3.25%। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया 3.25% इंटू में टाइम। टाइम तो ये आपका 4/12, 4 मंथ का निकालना है। तो ये करोगे तो 2200 इंटू में ये आ जाएगा आपका 4.75 अपॉन में 100 इंटू में 4/12। तो ये आ जाएगा आपका 220 इंटू में की पावर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों 4.75 डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा। की वैल्यू आ गई आपकी 0.015833। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है, तो 2200 इंटू में की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? तो की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। की पावर 0.01583 की वैल्यू है 1.01593। ठीक है दोस्तों। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो वैल्यू अगर हम पुट करें 1.01593, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ₹2235। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कंटिन्यूस कंपाउंड से फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि मिस्टर ए है परचेज 3 मंथ कॉल ऑप्शन, 3 मंथ कॉल ऑप्शन ऑफ 100 शेयर इन XYZ लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 30। मतलब 3 मंथ का कॉल ऑप्शन
खरीदने के लिए उसने प्रीमियम दिया 30 पर शेयर। ठीक है, 100 शेयर खरीद रहा है। ओके जी, तो एक शेयर पे 30 दिया, तो 100 शेयर पे उसने 3000 दे दिया, 300 दे दिया। ओके जी, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं विद द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितना है 550 की, वो शेयर को कितने में खरीद लेगा 550 में खरीद लेगा। ही ऑल्सो परचेज 3 मंथ पुट ऑप्शन, 3 मंथ का पुट ऑप्शन खरीदा फॉर 100 शेयर ऑफ द सेम कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। तो प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज में उसने शेयर किया था विद द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, एक्सरसाइज प्राइस आपका कितना है 450। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन द डेट ऑफ मिस्टर ए परचेज द ऑप्शन वाज 500। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया 500 हो गया। तो दोस्तों आपका कॉल ऑप्शन में फ़ायदा होगा या पुट ऑप्शन में होगा, तो मार्केट प्राइस तो गिर गया दोस्तों, मार्केट प्राइस तो 500 हो गया। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस कितना है 500 है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ए वुड बी मेकिंग द मार्केट फॉल टू 350 एट द एंड ऑफ 3 मंथ। क्वेश्चन में आपका जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस वो है 500 का, और जो मार्केट प्राइस है वो गिर के कितना हो गया 350। तो जाहिर सी बात है आपको जो पुट ऑप्शन है आप वही अवेल करोगे, कॉल ऑप्शन तो अवेल करने की कोई बात ही नहीं आती। तो आपको नेट गेन की बात करते हैं पहले। तो यहाँ हम आंसर नंबर 46 लिखते हैं दोस्तों। आंसर नंबर 46 में अगर मैं गेन पर शेयर की बात करूँ, गेन पर शेयर, तो मैंने 450 का बेच दिया, पुट ऑप्शन में यही हो, पुट ऑप्शन ही अवेल करूँगा, और मेरी खरीद रही 350 की, तो मुझे हर शेयर पे 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो अगर मैं टोटल गेन की बात करूं, तो मैंने पुट ऑप्शन कितने शेयर पे खरीदा था 100 शेयर पे, तो 100 शेयर पे, एक शेयर पे अगर मेरे को 100 का फ़ायदा हुआ, तो मेरे को टोटल गेन ₹10,000 का हो गया। अब इस टोटल गेन में से मैं जो भी मेरा प्रीमियम था वो लेस करूँगा, लेस प्रीमियम ऑप्शन। मैंने प्रीमियम कितना दिया 30 रुपीज़ दिया था मैंने 100 शेयर पे, प्लस 5 रुपीज़ दिया था पुट ऑप्शन में 100 शेयर पे, तो ये हो जाएगा मेरा ₹3,500। तो जो मुझे नेट बेनिफिट हुआ दोस्तों, अगर मैं नेट बेनिफिट की बात करूं, तो नेट बेनिफिट मुझे ₹6,500 का हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 46 का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से हम टेकअप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।